आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अभिनंदन इसलिए कि लाख बाधाओं के बाद भी आप सबों ने जिस प्रकार से कल के न्याय जो मिशन था उसको जन जन तक पहुंचाया। कल के बाद से ही ये साफ हो गया कि हिंदुस्तान की तस्वीर क्या होगी। जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मिजोरम से गोवा तक लोगों का एका सामने आया। सबके दिल में जो मैंने महसूस किया कि झारखंड की लड़ाई एक मिसाल बनकर सामने आया। राहुल जी ने भी इस बात को कहा इशारों में कि उनके एक पूर्व बहुत वरिष्ठ नेता ने सोनिया जी के सामने जिस प्रकार जाकर हाहाकार किया कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं। इस बात को यह साबित करता है कि जो समझौता विहीन संघर्ष जिसका नारा इसी रामगढ़ में 1939 को नेताजी सुभाष बोस ने दिया था और जो एंटी कॉम्प्रोमाइज मूवमेंट कांग्रेस से निकलकर, तत्कालीन कांग्रेस से निकलकर नेताजी ने दिया था इसी रामगढ़ से, उसी नेमड़ा गांव जो आज रामगढ़ का हिस्सा है, वहां का लड़का हेमंत सोरेन ने इस बात को दिया कि हम समझौता विहीन संघर्ष करने को तैयार हैं। हम भाजपा के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम पूंजीपतियों के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम अपने अस्मिता के साथ समझौता नहीं कर सकते, अपनी पहचान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम अपने जल, जंगल, जमीन और जानवर हम कॉरपोरेट के हाथों में नहीं दे सकते। चंपैदा ने भी इस बात को कहा कि झारखंड ने जिस प्रकार सामने आकर काम किया है, आज देश को भी इस काम को करना है। कल्पना जी ने भी कही, जैसे झारखंड नहीं झुका है तो भारत भी नहीं झुकेगा। झारखंड लड़ेगा, भारत लड़ेगा, इंडिया जीतेगा। अब मुद्दा विहीन हो गए। आज से मैं सुबह से देख रहा था, राहुल जी ने जिस असुरी शक्ति का नाम लिया था, उसको किस प्रकार से ये लोग टॉस करते हैं। तिलमिला गए हैं लोग। इंडिया के एका से तिलमिला गए, लोगों के महाजुटान से तिलमिला गए। आप यदि उस भीड़ में रहते तो आपको आवाज सुनाई पड़ता। लोग जिस प्रकार से चीजों को देख रहे थे, समझ रहे थे, खुद को अभिव्यक्त कर रहे थे,
मैंने अपने 3 दशक के राजनीतिक जीवन काल में ऐसा आहट कभी नहीं सुना, क्योंकि 74 हम लोगों को याद नहीं। पैदाइश जरूर था, लेकिन उस समय वो बोध नहीं था। लेकिन हमको लगता है कि वो बोध दोहरा रहा है। तब तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, इतने चैनल्स भी नहीं थे, इतना अखबार भी नहीं थे। केवल सरकारी प्रसारण संस्था थी, कुछ अखबार थे, उनका भी रीच आउट नहीं था। लेकिन लोगों तक जो संदेश उस वक्त गया था और लोग जिस प्रकार से गोलबंद हुए थे, कल की गोलबंदी उसी को सार्थक रूप से दिखा था। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि सारठ में चुनाव करवाओ। ये चुनाव आयोग और उनके पदाधिकारी आज जब हमको मालूम चला कि यहां का राज्य निर्वाचित पदाधिकारी उन्होंने सारठ को लेकर मीटिंग बुलाया, गांडे को लेकर मीटिंग बुलाया, सॉरी, तो हमको लगा कि गांडे निर्वाचन क्षेत्र का नहीं होने के बाद तो हम भी गए थे उन्हीं के पास कि भैया चुनाव करवा दीजिए, साल भर का वक्त बचा है। तो मालूम चला कि उन्होंने कौन कोर्ट केस का हवाला दिया। कि यहां चुनाव जरूरी नहीं। आज वही मीटिंग बुला रहे। दिखने लग गया है अब चुनाव का नतीजा। भाजपा के मन का आतंक दिखने लग गया। मोदी जी निरुत्तर हो गए। अब तो जिस प्रकार से एक्सटॉर्शन का जो डेटा सामने आ रहा है कि जो लोग अपने कर्मचारी को पैसा नहीं दे सकते, वो लोग भाजपा को सैकड़ों करोड़ रुपए देते हैं। जो लोग औकात नहीं था 2 रोटी खाने का, वो कहीं से भी उधारी जमा करके कई 100 करोड़ भाजपा को बॉन्ड देते हैं। 7 दिन के अंदर में उनको 1000 करोड़ का ठेका मिल जाता है। ये तो परिस्थिति है। अभी तो और भी बातें आएंगी सुप्रीम कोर्ट में। अब तो पीएम केयर भी आएगा, क्योंकि जो सूचनाएं आ रही हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड में पाकिस्तान का पैसा आया। ये लोग विदेशी ताकत बोलते थे, साबित हो रहा है। पुलवामा का कांड हुआ 3 दिन के बाद वहां से पैसा आ गया, इसलिए पुलवामा कांड का खुलासा नहीं हुआ।
आपने जवानों के शहादत पर चुनाव जीत लिया।